जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही सलामत होंगे। ठीक है, तो आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जो मैथ्स की मॉक टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम फोर्थ नंबर लेक्चर पे हम पहुँचे हैं। तो आज से हम जो है आज जो हम मॉक टेस्ट नंबर 4 जो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, आप जो है ना ये यूट्यूब चैनल तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और ये जो टेलीग्राम चैनल है ना ये आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी प्रकार की न्यू अपडेट के लिए। ठीक है, और बाकी जितनी भी आपकी ये पीडीएफ वगैरह है ये सब की सब जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा आज की हमारी जो है सुविचार से क्या है। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी हैं। ठीक है, तो देखो मंजिल सबकी पता ही है आपको, सबने एक दिन जाना ही जाना है। ठीक है, पर जो आपको ज़िंदगी में एक हासिल करना है, एक तो आपकी तमन्ना होनी चाहिए ना, वो कहाँ से आएगी। वो आपकी आएगी मंजिल देखने से, और उसके जो रास्ते उन पर आप चलोगे, कैसे भी रास्ते हो अगर आप डटे रहे तो आप एक दिन मंजिल को ज़रूर पालोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, Neha is giving away some packets of fruit of charity. She has 45 oranges and 20 pears. Okay, find the maximum number of packets she can make out of the available fruits such that the fruits are equally distributed among the packets. Okay, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट पूछे गए हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट अगर मैं 45 और 20 की बात करूँ तो इसका जो HCF आएगा ना, HCF आएगा, that will be the what will be that will be 5, and that will be the answer of the given question. Okay, what has been asked is that Neha is giving away some packets of fruits of charity. ठीक है, चैरिटी के लिए वो कुछ कर रही है। ठीक है, तो 45 ऑरेंज है, उसके पास 20 पीयर्स हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि दोनों के बीच में जो कॉमन एक फैक्टर रहने वाला है सबसे बड़ा, वो कौन सा रहने वाला है, 5। तो 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, व्हाट वी हैव गिवन इज दैट we have given that the car owner buys gasoline at rupees 17, 19 and 21, okay, per liter for 3 consecutive years. ठीक है, कंप्यूट का एवरेज कॉस्ट पर लीटर इफ ही स्पेंड रुपीज 6783 पर ईयर। अब देखो सबसे पहले आपको एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सॉरी टोटल सम ऑफ आउटकम, टोटल सम ऑफ आउटकम। ओके, एंड डिवाइड बाय में नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज कॉस्ट पर लीटर। एवरेज कॉस्ट पर लीटर का मतलब कि सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि टोटल लीटर्स कितने। ठीक है, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले चेक करो कि टोटल पैसा हमारा कितना लगा है। एक दिन मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो टोटल पैसा हमारा कितना लगा है, हमारा पैसा टोटल लगा है 6783 इंटू में 3। ठीक है, देखो एक साल के लिए लग रहा है तो 3 साल के लिए इतना लगेगा, तो ये कितना आएगा, 3 3 9, 4 3 20। ठीक है, ये इतना रुपीज़ हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब चेक करो। अब ये बच्चा पूछ रहा है कि देखो अब हमारे पास जो फर्स्ट ईयर है, मतलब पहले साल में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले साल में जो है 6783 और डिवाइड बाय में, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 17 से, तो हमारे यहाँ से कंजप्शन ऑफ क्या आ जाएगी, कंजप्शन ऑफ टोटल लीटर से आ जाएगी। तो ये कितनी आएगी, 399 लीटर। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ईयर की आ गई। ठीक है, अब मैं सेकेंड ईयर की बात करूँ, सेकेंड ईयर में हम पैसे हमने सेम पैसे तो नहीं लगाए हैं। ठीक है, और उसका एवरेज प्राइस कितना रहा है, 19 रुपीज़। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 357 लीटर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो ये आपके ना, ये ना आपको को जितने भी प्राइम नंबर है ना,
प्राइम नंबर है 57 तक, 59 तक कह लो, 59 तक जितने भी प्राइम नंबर हैं आपके, सबका आपको टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे मैं मेन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता हमारा 59, जो मोस्टली क्वेश्चन में आस्क होता है, 47 और 29, और इसके नीचे तो आपको सब टेबल्स याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो, तो ये सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड ईयर हमारे पास इतने लीटर तेल हमने खरीदा है, ठीक है। तो अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूँ, थर्ड ईयर में 6783 डिवाइड बाय में 21, ठीक है। तो ये कितना खरीदा गया है, इट विल कम आउट एज 323 लीटर, ठीक है। अब देखो एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, टोटल जितना हमारे को पैसा लगा है दैट विल बी 2349, ठीक है। और जितने हमारे पास टोटल लीटर्स हैं, ठीक है। अब टोटल लीटर्स की अगर मैं बात करूँ, टोटल लीटर्स हमारे पास कितने रहने वाले हैं, अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, मैं अलग से जोड़ लेता हूँ, दैट विल बी 399, 357 एंड इट विल बी 323, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा, 9 7 16 3 19, में यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट ही, 9 5 14 2 16 1 17, एक असल यहाँ पे 9 1 10, ठीक है। तो इट विल कम आउट अराउंड दिस वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, अब देखो क्वेश्चंस ऑप्शन ना काफ़ी पास 18 19 20 21, ठीक है। तो आपको ये कम्प्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक से डिवाइड करता हूँ, एक तो आएगा ही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूँ, ठीक है, बाकी बचा कितना, ये जाएगा 8 पे, अगेन ये 8 पे जाएगा, ठीक है। और इसके बाद तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए, तभी कुछ फ़ायदा है। अब ये बात ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ये गिवन हमारे पास क्या, 9x², मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, 9x² माइनस में 13xy, ओके, प्लस में 4y², ठीक है। अगर देखो इसको सोल्व करो, अगर मैं इसको करूँ फैक्टराइज, ठीक है। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9x माइनस में 9xy 4xy, ओके, एंड इट विल बी 4y², ठीक है। अब देखो ये तो आपको कंफर्म हो गया है कि या ये तो ऑप्शन होने वाले हैं नहीं, ठीक है, क्योंकि 9 और 4 फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कॉमन क्या लेना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ 9x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई, ठीक है। और मैं यहाँ पे लेता हूँ 4x कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे 4x कॉमन, सॉरी 4y कॉमन लेता हूँ, 4y कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई, सेम, ठीक है। अब ये इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो दो हमारे पास फैक्टर क्या आ गए, 9x माइनस में 4y, तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो गया, x माइनस वाई, ठीक है। अब देखो फैक्टर को आपको पता है कि कैसे सोल्व करते हैं, 9x माइनस में 4y, 9x माइनस में 4y, अगर मैं इक्वल टू दोनों को इक्वल टू 0 रख दूँ, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 4:9, और यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1:1। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two numbers are in the ratio of 17:45, okay. One third of the smaller is less than 1/5 of the bigger. अब देखो जो 1/5 ऑफ बिगर है ना, 1/5 ऑफ बिगर, बिगर हमारे पास बड़ा नंबर कौन सा अपना 45x, ठीक है। और ये 1/3 है, 1/3 स्मॉलर, ठीक है। और ये कितने से बड़ा है, 15, ठीक है। ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है, ठीक है। सोल्व करोगे दैट विल बी 15, अगेन इट विल कम एट 45x माइनस में 17x, और यहाँ पे जाएगा 45, ठीक है। सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे कितना आएगा, इट विल कम आउट एज 28x एंड इट विल बी 45, सो x will come out as 45 divided by 28, but we have to find out as that is smaller number, ठीक है। देखो आंसर जो है सबसे पहले तो देख के पता चल जाना चाहिए था कि 17 का मल्टीपल आएगा, पर यहाँ पे हमारे पास क्या है, we will get that
इन द डेसिमल फॉर्म। ओके, तो डेसिमल फॉर्म में अगर हम फाइंड आउट करेंगे इसको तो क्या आएगा, जाएगा ये और कहीं से कटेगा। ओह शिट शिट शिट, ये तो सारा क्वेश्चन ही यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ओके ओके, एक मिनट मैं दोबारा करता हूँ। ओके देखो क्या बोल रखा है, मेरा थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। अब देखो 1/5 ऑफ बिगर नंबर, 1/5 ऑफ बिगर नंबर एक्स माइनस में 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर दैट इज 17x। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 15। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे जाएगा 9, तो यहाँ पे आएगा 27x। ठीक है, माइनस में 17x एंड इट विल गिव यू दैट इज़ 45, क्योंकि तीनों उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 10x की वैल्यू कितनी आएगी 45, तो x विल कम आउट एज कितना आएगा 4.5। ठीक है, बट यू हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या होगा 17x। ठीक है, तो 17 इंटू में 4.5 कितना होगा ये 85.5 तो आएगा ही आएगा, 17 चौका 68 और 8 दैट इज 76.5। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ठीक है, ये यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, मैं इसको कर देता हूँ ठीक। ओके चलो यहाँ पे करो, क्वेश्चन चेक करो। ओके, व्हाट वी हैव गिवन इज दैट ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, इन ए ट्रायंगल दिस इज गिवन दैट। ओके, ये रेशो भी है, काफ़ी गड़बड़ कर रखी हैं। ये रेशो है, मैं चलो इसको लिख ही देता हूँ। इट हैज़ बीन गिवन एज दैट ए बी रेशो में ए सी इज इक्वल टू बी डी रेशो में डी सी। ठीक है, और एंगल बी हमको दे रखा है 70, ये वाला एंगल हमें दे रखा है 70। ठीक है, और एंगल सी हमें दे रखा है 50। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 70, ये 50 120, और ये यहाँ पे कितना बच जाएगा एंगल ए, एंगल ए हमारे पास बच जाएगा 60। ठीक है, अब देखो अब हमें ये रेशो, ये इक्वल है, ये इक्वल है। ठीक है, और साथ के साथ हमें ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि एंगल एंगल बी ए डी मतलब एंगल 1 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो ये एक थ्योरम है कि जब भी ये दोनों ना, जब भी ये दोनों सेम रेशो में डिवाइड हो रहे हो ना, अगर मतलब मान लो इसकी ये 1:3 में डिवाइड अगर हो रहा है, तो ये भी अगर 1:3 में डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों एंगल ना, ये जो होगा ये हमारे पास जो होगा ना, ये एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये कितना एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, सो 30 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ओके, ठीक है, तो ये थ्योरम आपको अगर समझ में आ गई है तो ठीक है, कमेंट में जरूर बताने, और लाइक तो आप करते ही रहते हो, लाइक कर दिया करो यार, थोड़े बहुत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी दैट 15 गर्ल्स हैव इज 50। ओके ठीक है, व्हेन 3 मोर गर्ल्स जॉइन द एवरेज इंक्रीजेज बाय 3। अब देखो हमारे पास पहले एवरेज थी 50। ठीक है, ये 15 बंदों की हमारे पास एवरेज थी 50। अगर जो 3 बंदे आए हैं ना, अगर उनकी भी एवरेज अगर 50 होती तो हमारी एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। पर यहाँ पे जो है ना एवरेज बढ़ गई 3 बढ़ गई, और कितने बंदों के लिए बढ़ गई, ये 15 बंदों के लिए। ठीक है, 15 बंदों की एवरेज कितने में बढ़ गई, द एवरेज अमाउंट ऑफ 3 न्यू गर्ल्स। ठीक है, अब देखो तो 15 बंदों की अगर 3 3 बढ़ गई। ठीक है, ठीक है, तो सॉरी सॉरी कितना क्या हुआ है, द एवरेज इंक्रीजेज बाय 3। ठीक है, सो व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड द एवरेज अमाउंट ऑफ 3 न्यू गर्ल्स। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो।
सॉरी ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, देखो 15 बंदों की एवरेज है 50। ठीक है, अब देखो 3 और आते हैं, एक्स एक्स एक्स, 3। अगर तीनों की एवरेज अगर 50 होती ना, ठीक है, तो इनमें से कोई दिक्कत नहीं होनी थी। पर क्या हुआ, पर ना जो एवरेज थी ना वो 3 बढ़ गई। ठीक है, एवरेज अगर 3 बढ़ गई, ठीक है, टोटल कितने बंदों की 3 बढ़ी है, एवरेज कितने बंदों की बढ़ी है टोटल, 3। 3 एवरेज कितने बंदों की बढ़ गई, द एवरेज अमाउंट ऑफ 3 न्यू गर्ल्स। ठीक है, तो इन तीनों का हमें एवरेज निकालना। सबसे पहले फाइंड आउट करो इनका सम क्या होगा। ठीक है, तो सम हमारे पास कितना होगा, 50, और 3 कितनों की बढ़ी, 15, और ये 3 18 ही। ठीक है, तो कितनी होगी, 54 प्लस में, सॉरी 50 प्लस में 54, सो इट विल कम आउट एज 104। तो ये 104 क्या आ गया इनका सम। एक मिनट, सही किया है ये, 1854, so it will give you the sum of this one. So सम, यार ये तो गलत है सम, सॉरी ये इन तीनों की एवरेज आई है। ओके, ठीक है, तो नई एवरेज हमारे पास होगी 53। वेट ए मिनट, मैं एक मिनट दोबारा मिटा ही देता हूँ इनको। तो देखो 15 बंदों की एवरेज जो थी ना वो 50 थी। ठीक है, अब 3 बंदे और आ गए। ठीक है, 3 बंदे और आ गए। ठीक है, तो टोटल बंदे कितने हो गए, 18, और एवरेज हो गई हमारी 53। ठीक है, अब देखो अगर मैं सम फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ तो सम क्या आएगा, 18 इंटू में 53 माइनस में 15 इंटू में 50। ठीक है, अब देखो चेक करो, ये कितना आएगा, 18 3 54, 5 90 और 5 954, और यहाँ पे कितना आएगा 750। ठीक है, तो ये सम कितना आएगा इनका 204। ठीक है, तो सम कितना आ जाएगा इनका 204, और हमें निकालनी है एवरेज। अगर इनकी एवरेज हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 68। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन शायद क्वेश्चन में ही हो गया था मुझे। ठीक है, बट नाउ इट इज़ ऑल गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द सेलर calculated his intended selling price at 5% profit on a cost of a product. Okay, if the profit is reduced by 120, ठीक है, the profit percentage reduced to 3.5%। अब देखो ये बात ना सेम होती है, जो 5% माइनस 3.5% हुआ है ना, मतलब जितना परसेंटेज में चेंज होगा उतना ही पैसे में चेंज होगा। ठीक है, अब देखो परसेंटेज में चेंज कितना, 1.5%। ठीक है, और पैसों में कितना चेंज हुआ, 120। ठीक है, तो 15 की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 80 रुपीज़। ठीक है, बट वी हैव टू कैलकुलेट द 100% ऑफ द प्राइस, दैट विल बी कितना होगा, 8000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय 12। अब देखो हमारे पास ये टर्म गिवन है, 14 21 गुणा में 14 23 गुणा में 14 25। ठीक है, डिवाइड बाय में 12। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोलता है, पहले इनको अगर आप इंडिविजुअली अगर आप इनको करोगे डिवाइड, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 5, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 7, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 9। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे इनका रिमाइंडर जो आता है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर इंडिविजुअल रिमाइंडर को अगर हम कर देना तो हमारे पास रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो चेक करो, दैट इज गिवन दैट 35 गुणा 9 इज 315 डिवाइड बाई में 12। ठीक है, अगर हमें इसको डिवाइड करूँ तो 12 दूनी 24, 7 12 6 72, तो रिमाइंडर हमारे पास 3 आता है, तो 3 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Next is what we have is that consider the following statement. Okay, statement 1 is is divisible by 12. चेक कर लेते हैं. 1 3 5 7 9. ठीक है, गुना करेंगे, सॉरी एडिशन करेंगे. डिविजिबल रूल पता है ना इसका, 11 का डिविजिबल रूल होता है. मान लो ये हमारे पास नंबर है, चलो मैं इसमें करके दिखा देता हूँ. हमारे पास नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 7 7 8 9 4. ठीक है, तो देखो जो इसमें क्या होता है ना, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है ना, इवन प्लेसेस पे 2 डिजिट हैं, और जो ओड पे जो डिजिट्स हैं, ठीक है, उनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो. ठीक है, तो वो होती है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11. ठीक है, अब देखो अगर मैं E1 की बात करूं सो 1 3 5 7 9. ठीक है, ये हमारे पास ओड नंबर की होगी, तो ओड पे देखो कितना आएगा. 1 3 5 5 10 7 17 8 9 26. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ये अगर मैं बात करूँ इवन प्लेसेस की 2 4 7 8 9 सॉरी 8 4, तो 2 4 6 7 13 और 8 21 और 4 25. 21 और 4 25, तो इनका डिफरेंस 1 मिनट 1 3 4 5 9 7 16 16 9 25, इसका भी 25 ही आएगा. तो 25 25 माइनस 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिविजिबल बाय 12 है. मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, और 191 प्राइम नंबर तो है ही. सो क्या आ जाएगा इसका, बोथ 1 एंड 2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट when an item is sold for this rupees, okay, there is a loss of 15%. find the purchase price of the item. okay, देखो हमारे पास सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस की हमारे पास 408. ठीक है, और उस पर लॉस होता है 15%. 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू अगर मैं बताऊँ आपको तो कितनी होती है, 3/20. मतलब अगर मान लो 20 रुपये ना कॉस्ट प्राइस है ना, तो अगर उस पर 3 रुपये का लॉस हुआ है तो चीज़ बिकी कितने में, 17/20. ठीक है, तो यही 17/20 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 408. ठीक है, अगर मैं इसको करूँ कैंसिल आउट तो कितना आएगा, 24 24 दूनी 48. ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट. ओके, इतना समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव इज दैट a certain amount is divided into two parts, okay, in the ratio 6:5. okay, if the first part is 240 rupees, okay, find the total amount. अब देखो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24, तो इसकी भी ये कितना है 0.40. तो इसका भी जो होगा ना वो मल्टीप्लाई बाय 40, तो कितना हो जाएगा 200. ठीक है, तो दोनों टोटल हम अगर मैं बात करूँ टोटल कितना होगा 200 ये और 240, इसका कितना होगा 440 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय दिस वन. ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है इनका एलसीएम. ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना है. ठीक है, एलसीएम तो इतना ही होगा, बस आगे 2 जीरो लगा देनी है. तो इनका एलसीएम क्या होगा 15. 24 का क्या होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो हो ही जाएंगे. सॉरी बट ये नहीं होगा क्योंकि 15 से डिवाइड नहीं होता है. होता है. ठीक है, तो ये सब हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 960 से 8. हाँ, ठीक है, तो सब हो जाएगा. तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन. अगर मैं सबसे इसकी बात करूँ, ये 24 से नहीं होगा 20. ठीक है, तो इसका 100 क्या आ जाएगा 9600. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, वी हैव अलजेब्रा क्वेश्चन हियर. ओके, नाउ व्हाट वी हैव गिवन that is a plus b plus c is given this a cube plus b cube plus c cube given this. Okay, a बस a b c की वैल्यू हमें given है. ठीक है, तो what you have to calculate is the this one. okay, अगर आपको पता हो ये ना एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, that is a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस में 3ab c that is equal to
that is equal to a plus b plus c. Okay, after that what we have is that a square प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी। ओके, कि ये आपकी होती है आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब जस्ट पुट द वैल्यू एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 85 माइनस में 3 इंटू में 20। ए बी सी की वैल्यू में गिवन है 25 विल बी देयर and ABC is given as 5 and the rest we have to find out. Okay, so what will you solve for this one? You will get value. Okay, it will come out as 10, this will be 5 and this will be x। अगर मैं इसको करूँ डिवाइड तो it will come out as 2। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव गिवन इज दैट okay, p minus 1 upon my p, we have given is that p divided by 1 minus p is equal to 6। ओके, तो देखो हमें जाना है p की पावर 4 प्लस में p की पावर 4। देखो अगर मैं इनका कर दूँ स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में p स्क्वायर माइनस में 2 एंड इट विल बी 36 और ये 2 इधर जाके हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इट विल बी 38 के पी स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में पी स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं इस साइड का भी स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो अगेन इट विल कम आउट एज 38 स्क्वायर प्लस में 2। सो am I doing right? सॉरी, यहाँ पे होगा -2 क्योंकि यहाँ पे अगर मैं करूँ, यहाँ पे होगा -2। क्यों होगा -2? ठीक है, यहाँ पे होगा -2। अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों होगा। क्योंकि देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, ठीक है, और ये 2 इधर जाके माइनस होगा, दैट इज 38 स्क्वायर माइनस में 2। ओके, और यूनिट डिजिट 2 आएगी और 38 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1444 माइनस में 2 एंड this will be the correct answer of this question. Next question what we have is that on simple interest a sum of 640 becomes, okay, in 2 years, what will rupees 860 become in 4 years at the same rate of simple interest? okay, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट है। सबसे पहले एस आई फाइंड आउट करो। एस आई कितना है हमारे पास 832 माइनस में 640, सो इट विल बी 2 9 एंड इट विल बी 192 रुपीज़। ठीक है, 192 रुपीज़ क्या आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। 192 सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें गिवन है, प्रिंसिपल यू हैव टू कैलकुलेट द रेट। ओके, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 640, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँ मैं 4R, ठीक है, रेट फाइंड आउट करते हैं। तो रेट कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, सो इट विल गोज टू 4 12 16 48, ओके 6 8, ठीक है, अगेन 2 3 6 2 4 8, सो इट विल बी 3/40। ओके, दैट इज द रेट परसेंट रेट, बट यहाँ पे आएगा हमारे पास 100। तो अगर मैं इसको कर दूँ 2 5 तो 15/2, ठीक है। अब हमें निकालना है 4 साल में। 4 साल में कितना 30%, और 30% अगर मैं निकालूँ 860 तो ये 130% हो जाएगा। 130% अगर कितना आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या हो रहा है भाई, ये आज क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कैलकुलेशन में इतनी मिस्टेक कहाँ से हो रही है आज।
देखो तो सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 832, सो 832 माइनस में 640, अब ये भी नहीं होगा क्या, दैट इज 192 अपॉन में 640, दैट इज आर इंटू में टी, टी हमारे पास कितना है 2, एंड इट विल बी 100। ओके, अगर मैं यहाँ पे करूँ सॉल्व, so it will be 3 and rate will come out as 15%। भाई साहब आज तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, बट वी हैव टू कैलकुलेट इज द सिंपल इंटरेस्ट, हमें अमाउंट बताना है। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा, मान लो हमारे पास ये है 15%, सो व्हाट विल द रेट, सो टोटल अमाउंट 15 इंटू में 4, दैट विल बी 60% ऑफ द प्रिंसिपल विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट कितना होगा 860 मल्टीप्लाई में 160%। ओके, समझ में आ गया, इससे ये जीरो और ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब इसको करना है मल्टीप्लाई, तो 16 छक्म 96, 9, 16 अट्ठे 128 की, हाँ 16 अट्ठे 128 और 9 137, सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next is what we have is that from a solid right circular cylinder with a height 9 cm and base radius 5 cm, a right circular cone of the same height and the same base is removed. Okay, the volume in centimeter cube of the remaining solid is, ठीक है, अब देखो हमें फाइंड आउट करना है, ओके, द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, अब देखो ठीक है, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ, ठीक है, देखो वी हैव सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अब इसकी होती है ये सिलेंडर की वॉल्यूम, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं कोन की वॉल्यूम, कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो रेडियस और ये सेम है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 2/3 इंटू में पाई, पाई हमें ऐसे ही रखना है, और रेडियस हमारे पास कितना है 5, दैट विल बी 25 एंड इट विल बी 9, so it will cancel out and it will come out as 150 पाई। ठीक है, समझ में आ गया। देखो भाई, ये है सिलेंडर की वॉल्यूम, एस वाई सी वाई लिख देता हूँ, और ये है कौन की वॉल्यूम। ठीक है, अब एक सिलेंडर है हमारे पास, मैं बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक बार, कौन बना देगा, तो ये अगर कौन बना नहीं सकते, अच्छा ऐसे बना सकते हैं, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये तो अलग ही पंगा हो गया। तो इसको मैं एक मिनट, था तो सिलेंडर हमारे पास कहाँ गया, ये था, ये तो कहाँ ही होगा, चलो छोड़ो। देखो मैं सिलेंडर ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, व्हाट वी हैव, हमारे पास एक सिलेंडर है। ठीक है, अब इस सिलेंडर में से एक कोन को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो सेम रेडियस और सेम हाइट का है। ठीक है, तो बची हुई वॉल्यूम क्या होगी हमारे पास, जो कोन की सिलेंडर की वॉल्यूम है, सिलेंडर की वॉल्यूम है 5r² और कोन की वॉल्यूम हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर इसमें से माइनस करते तो हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, जो भी हमारी होगी 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the sum of all natural number lying between 100 and 200? Okay, which leave a remainder 2 when divided by 5 in each case? अब देखो, कोई भी संख्या 5 से डिवाइड होगी, ठीक है, और 2 रिमाइंडर छोड़ेगी। ठीक है, तो इससे सबसे 100 और 200 के बीच में 5 से जो है कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली संख्या अगर मैं बात करूँ हमारे पास होगी 102। ठीक है, और जो लास्ट संख्या होगी हमारे पास क्या होगी, क्योंकि 5 5 का डिफरेंस लेके चलेंगे, 107 1012, ओके ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, और लास्ट जो हमारे पास बचेगा दैट इज़ 197, 197 विल बी द, ओके ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो टोटल नंबर कितने हुए हमारे पास,
197 माइनस में 102 प्लस में 1, यहाँ पे कितना होगा, 7 में 2 हो गया 5, 95, सॉरी डिवाइड बाय में 5, क्योंकि कॉमन डिफरेंस के साथ माइनस डिवाइड करना होता है। सो इट विल बी 95 अपॉन में 5, दैट इज 90, ठीक है। और 19 माइनस में 1, सॉरी प्लस में 1, सो हमारे पास टोटल नंबर कितने होंगे, 20। हमारे पास टोटल 20 ऐसी संख्याएँ होंगी जो इससे डिविजिबल होंगी, पर हमें फाइंड आउट करना है सम। देखो सम क्या होता है, अगर मैं बात करूँ एस एन की, दैट इज एन प्लस में एन बाई 2, 2a प्लस में एन माइनस में 1d, ठीक है, क्योंकि ए भी बनेगी, एन बाई टू विल कम आउट एज 5, सॉरी 10, एन बाई टू 10, 2a कितना आएगा हमारे पास, 2a कितना हमारे पास 102, तो इट विल बी 204 प्लस में 95, ठीक है, एन माइनस 190 और डी ए 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू में 299, so what will be the answer, this will be the correct answer of the given question. Okay, next question we have is that two cylindrical vessels with radii this and this, okay, and height this and this, okay, are filled with water. If this water when poured to fill up a new cylindrical vessel, then the level of water in the new vessel is 7 centimeter. Find its radius. देखो मेरे पास ना 3 सिलेंडर है, 1, 2 और ये तीसरा जिसमें हमने ऐड किया है, ठीक है। अब चेक करो, जो पहले की वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, फिर दूसरे की हमने ऐड की पाई आर स्क्वायर एच, और तीसरे का हमें रेडियस क्यों ना, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1 R2 एंड दिस इज R3, ठीक है। एच भी हमारे पास अलग अलग है, H1 H2 एंड H3, ठीक है। बट वी हैव टू फाइंड आउट इज R3, ठीक है। अब मेरी बात देखो, पाई तीनों में कॉमन हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, अब हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हमें सिर्फ जो है एक इक्वेशन बनी है हमारे पास, दैट इज 36 इंटू में 8 प्लस में हाइट हमारे पास, ओके हाइट और ये अलग अलग क्यों है, ठीक है हमारे पास रेडियाई है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 36 मल्टीप्लाई में हाइट हमारे पास यहाँ पे 12 है, और इधर हमारे पास 64, और यहाँ पे हाइट हमारे पास 9 है, और यहाँ पे हमारे पास हाइट 7 है, और यहाँ पे R3 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, कैसे सॉल्व करें, कॉमन लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो इट विल बी, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉमन, क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, 8 कॉमन ले सकते हैं, चलो छोड़ा, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लो, दैट इज 72, 7 बात है 36 और 7 432, एंड इट विल कम आउट एज 36, दैट इज 576, एंड इट विल बी 7 इंटू में आर क्यूब का स्क्वायर, तो ठीक है। सॉल्व करेंगे, इट विल कम आउट एज 8 एंड इट विल बी 100, ओके, एंड 7 से डिवाइड हो जाएगा 30, 144, ठीक है। तो R3 का स्क्वायर हमारे पास आया, तो R3 हमारे पास कितना आएगा, 12 will be the correct answer of this question. Okay, so this was your last question, okay, and thank you for joining the session, and thank you.